जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के क्या लक्षण होते हैं? कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई है? हनुमान चालीसा सिद्ध करके आप उसका प्रयोग कैसे कर सकते हो ताकि जन के कल्याण के कार्य के लिए और लोगों के हित के लिए, और कलयुग में जैसा कि आपको पता है हनुमान जी प्रधान रूप के देवता हैं, कलयुग की जागृत रूप की शक्ति है। अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हो तो आपके घर में हनुमान चालीसा में जो जो बातें लिखी हैं वो सब की सब सत्य है। आज की वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या नहीं हुई। हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य और एक ऐसा चमत्कारी और एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र है जो हर व्यक्ति को कलयुग में उसका जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप कलयुग के प्रकोप से बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कलयुग जो है पनपे ना, और अगर कलयुग का प्रकोप आपके ऊपर आने लग जाता है तो आपके घर में नकारात्मकता उत्पन्न होने लग जाती है। और इस प्रकार की नकारात्मकता जब उत्पन्न होती है तो घर के अंदर कलेश, लड़ाई, झगड़ा, भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य घर में उत्पन्न होने लग जाते हैं। माइंड में स्ट्रेस हो जाती है, डिप्रेशन में आप चले जाते हो और समझ में नहीं आता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को इन बातों का पता था, और जब मुगल साम्राज्य का टाइम था उस वक्त मुगल साम्राज्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का जय जयकार बहुत थी। तब मुगल साम्राज्य ने उस वक्त के राजा ने सोचा कि एक हनुमान जी के राम जी के भक्त हैं जो कि चमत्कारी हैं। तो उन्होंने बुलाया और बुलाकर उन्हें राजा ने संदेशा भेजा, उन्हें बुलवाया सभा में, कहा चमत्कार कीजिए कोई। वो कहते मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मेरे प्रभु चमत्कार करते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर तुम चमत्कार नहीं करोगे तो तुम्हें कारागृह में हम डाल देंगे। कारागृह में डाल दिया। अब वहाँ पर हनुमान जी के वो जो 40 दोहे जो हैं, जो हनुमान चालीसा की दोहे हैं, वहाँ बैठकर उन्होंने उन 40 दोहों की रचना करी। जो शब्द थे वो प्रभु के ही थे, क्योंकि जब कभी किसी न किसी, ये परमात्मा की लीला ही होती है, भक्त पर अगर कोई मुसीबत आती है, क्योंकि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्याओं में फंसेगा तो उसके लक्षण वो समझ जाए कि ये हनुमान चालीसा आपको समस्त प्रकार के रोग दोष बीमारियों से दूर कर देगी। हनुमान चालीसा में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मतलब अगर आप घोर संकटों में हो, अगर परिस्थितियां आपके विपरीत हो चुकी हैं, आप घबरा गए हो, तो संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन और कर्म और वचन ध्यान जो लावे। जो मन और कर्म और वचन से अपने आप को एकाग्रह कर हनुमान जी के श्री चरणों का ध्यान करता है, हनुमान जी स्वयं उसकी आकर रक्षा करते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। हनुमान जी का जो नाम है ना वो बड़ा ही प्रतापकारी है। कैसे प्रतापकारी है? बाल समय में जब एक बार माता अंजना ने हनुमान जी को मानो रूम में, कमरे में छोड़कर वो कहीं काम में व्यस्त हो गई, तो सूर्य उस वक्त उदय हो रहे थे। हनुमान जी सूर्य के पीछे भागे और सूर्य को मुख में डाल लिया, लाल रंग का फल समझकर। उस वक्त राहु वहां पर ग्रहण लगाने आ रहा था, तो राहु को काला फल समझकर उसके पीछे भी भागे, लेकिन वो कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर इंद्रदेव के पास गया। तो इंद्रदेव ने वहां पर कहा कि अब ऐसा कौन सा ग्रह और पैदा कर दिया है जो अब सूर्य को ग्रस्त करेगा। जब मैं ग्रहण लगाने गया तो मुझसे पहले ही किसी ने ग्रहण लगा दिया। तो इस बात पर इंद्र क्रोधित हुए। तो इंद्र ने देखा, ओहो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि इंद्र वो सफ़ेद फल समझकर हनुमान जी उनके पीछे भी भागे, क्योंकि वो एरावत हाथी पे थे। तो उस वक्त उन्हें वज्र से प्रहार किया था और उनकी ठोडी पर, जिसके कारण जो है उनकी ठोडी जो थी वो टूट गई थी। तो उसके बाद वो मूर्छित होकर धरती पर, इस बातों को तो आप जानते ही हो, लेकिन इस सभी देवी देवताओं ने उन्हें इच्छा का वरदान दिया। ये एक लीला होती है किसी का महान व्यक्तित्व क्रिएट करने के लिए। ऐसा वरदान
जो कि हर कार्य को मुमकिन कर दे। तो आप सोच के देखिए, हनुमान चालीसा में जो बातें लिखी हैं जो 100 बार पाठ कर कोई, 100 मीने 100, छूटी बंदी महासुकोई। अब सिद्ध होने के संकेत, मान लीजिए आप कभी कोई ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हो जहां पर आपको रास्ता नहीं दिखता है और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और तुरंत आपको रास्ता निकल जाता है, और आप हनुमान चालीसा की कोई भी चौपाई या कोई भी दोहा का गुणगान करते हो तो आपकी समस्या के समाधान होने लग जाते हैं। तो समझ लेना कि आपकी हनुमान चालीसा के अंदर जो है आपके मुख बिंदु के द्वारा वो शब्द जो है वो काम कर रहे हैं, वो मंत्र काम कर रहे हैं आपके लिए। हनुमान चालीसा के जो 40 के 40 दोहे हैं ना, आपके लिए 40 के 40 दोहे वरदान स्वरूप काम करते हैं। रात्रि को सोने से पहले जब आपके मुख में, आपको कम से कम 20 वर्ष हो गए हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नित्य नियम के साथ, और एक भी दिन आपने हनुमान चालीसा को जाप करे बगैर छोड़ा नहीं है, ये आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। अब ये बात रह गई है कि आपको इसको प्रयोग में लेना नहीं आ रहा है। प्रयोग में लेने के लिए जल का पात्र भरकर आप किसी भी जो कि घर में, परिवार में, गृहस्थ में, जीवन में कोई भी रोगी है उसे जल का पात्र भरकर वो जल उसे पिलाओगे तो वो उसके शरीर के रोग दोष बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। लेकिन शर्त एक होगी, जब आप कभी भी हनुमान चालीसा का जल पान करवाओगे तो उससे ये प्रण करोगे कि ये जल मैं तुझे एक शर्त पे दूंगा, अगर तू ये जल पढ़ने के बाद रोज की 3 हनुमान चालीसा करेगा तभी जाकर ये जल आपको काम में, आपके शरीर में काम करेगा। तो जब व्यक्ति आपका कहा मानकर वो कार्य करेगा तो सोचिए ये क्या हो रहा है, आपके मुख बिंदु के द्वारा जो पड़ी हुई चीज है उसके ऊपर काम करने लग जाएगी। 101% आपकी हनुमान चालीसा में बल आ चुका है। आप कभी घोर विपदा में आ जाते हो, संकटों में आ जाते हो, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, तो इस चौपाई का गुणगान अगर आप करोगे, छूटी बंदी महासुकोई, मान लीजिए जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुकोई, तो 100 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और आपके ऊपर कोई कोर्ट केस है, जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा है, किसी भी कार्यवश आपके ऊपर दिक्कत हो रही है, और 100 पाठ करने तक प्रभु से समय मांग लीजिए कि प्रभु मैं 100 पाठ करने तक मेरे इस कार्य को पूर्ण कर दीजिए। हे दादा वीर बजरंगी, मेरी इस पाठ के अंदर अपार कृपा दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप सच्चे मन से मन को एकाग्रह कर आप हनुमान जी का ध्यान कर अगर 100 पाठ करोगे, आपकी हनुमान चालीसा के माध्यम से आप हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य में आपने देखा होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी को बंधन ग्रह कर लिया था और छोड़ नहीं रहे थे, तब वहां पर हनुमान चालीसा का उन्होंने जाप किया, तब इतनी वानर सेना आ गई कि मुगल साम्राज्य के भी थोड़ा पड़ गया। पता नहीं कहां से इतने लंगूर वहां पर उपस्थित हो गए और तुरंत उन्होंने देखा कि सेना घबरा गई। बल्कि अब वहां के उनके सेनापति ने बोला ये तुलसीदास जी का ही चमत्कार है, उन्होंने हनुमान जी की भक्ति करी है, राम जी की भक्ति करी है, तब तुलसीदास जी को छोड़ना पड़ा। तो आप इस बात को सोचो कि कोई भी व्यक्ति आपको बंधनों में नहीं बांध पाएगा, आपके बुद्धि का बंधन नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ते ही आपके बॉडी में अगर हल्कापन आ जाता है, आपको महसूस होता है कि आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो और आपका उसी समय शरीर हल्का रहता है, तो आपको समझ लेना कि आपकी हनुमान चालीसा के अंदर वजन आ चुका है। हनुमान चालीसा जाप करने के बाद अगर आप कोई इच्छा प्रकट करते हो और वो इच्छा पूर्ण होने लग जाती है तो आपकी हनुमान चालीसा के अंदर वजन आ चुका है। अब मेन बात होती है सही उद्देश्य पूर्ण कार्य कर इसका जाप करने के लिए। इसके लिए भी अगर मैं आप चाहो तो मैं एक वीडियो स्पेशल बना सकता हूं कि हमें अगर हनुमान चालीसा सिद्ध है तो हमें उसे प्रयोग में सही रूप से किस प्रकार लेकर आना चाहिए। अगर चाहते हो तो जय जय सिया राम का नारा लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, तो एक वीडियो जरूर बनाने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।